प्लीज़ कम। सी, ये जो पेपर है ये 2025 एनडीए फर्स्ट का पेपर है। इसमें आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस एट कलकत्ता फॉर यूरोपियंस एंड देयर एम्प्लॉयज़ एंड द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो इसमें चार ऑप्शंस दिए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर 1793, चार्टर 1813 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई ये हमें देखना है। इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें कुछ चार्टर्स एक्ट है और कुछ रेगुलेटिंग एक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके पीछे का हिस्ट्री देखिए थोड़ा सा। जब ये रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट पास करता है तो ये लॉ बन के आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में होगा, ये प्रोविजन आता है। उसी के साथ बंगाल के लिए एक गवर्नर होगा, दैट इज गवर्नर ऑफ बंगाल, और ये पद रॉबर्ट क्लाइव को दिया जाता है। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था। और ये क्यों हुआ था, इसके रूट्स अगर हम देखेंगे तो ये हमें मिलते हैं 1757 में हुए बैटल ऑफ प्लासी में और 1764 में हुए बैटल ऑफ बक्सार में। तो बैटल ऑफ प्लासी क्या था? तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। इसमें आप देखोगे तो इंडियन नवाब, बंगाल के नवाब थे वो सिराज उद दौला, ये लड़े थे। उनके साथ में मीर जाफर थे जो उनके सेना के सरदार थे, कमांडर थे। और अंग्रेजों की तरफ से इस बैटल में आए थे रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेजी सेना के कमांडर थे। अब जब वॉर हुई तो हुआ क्या, मीर जाफर पहले से ही अंग्रेजों के साइड हो लिए। तो इस वजह से सिराज उद दौला इस लड़ाई को जीत नहीं पाए और बुरी तरह से हार गए। अभी इसके आगे होता है क्या, इसके आगे बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में। अभी इसमें रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे और उस टाइम पे मेजर मुनरो की फौज बंगाल में थी। तो इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ी और इनके खिलाफ थे शाह आलम सेकेंड जो बादशाह थे, इंडिया के बादशाह रहे थे वो शाह आलम सेकेंड। और उनके खिलाफ शुजाउद्दौला थे और मीर कासिम थे। तो इंडियन हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंडियन लोगों की ट्राई फोर्सेस थी, शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम सेकेंड। और इन्होंने मेजर मुनरो के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी, फिर भी बुरी तरीके से हार गए। तो अंग्रेजों ने मतलब अंग्रेजों का एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया इस वॉर में और उन्होंने लगान लेना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने टैक्स लगाया, उन्होंने बहुत सारी चीजें इंडियन के ऊपर इम्पोज कर दी। तो ये लगान वसूलते थे। लगान मतलब रेवेन्यू राइट्स मिले थे इनको, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। तो इसको एक ड्यूअल गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वॉर के बाद ये जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, इसके बाद अंग्रेजों का जो कॉन्फिडेंस था वो एकदम जीनित पे था, एकदम ऊपर था। तो इसी को, इसी के ही आगे जाके वो एक लॉ बनाते हैं, एक एक्ट बनाते हैं, उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये शुरुआत थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की कि वो इंडिया पे किस तरह से आगे जाके रूल करेंगे।